अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग को सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, जिसमें हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर लैपटॉप के, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू आप मंथ के अकॉर्डिंग नहीं, पर डे के हिसाब से हज़ारों रुपए अर्न कर सकते हैं। सो मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त शाज़ेब हसन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल का यूज़ करके अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग को सीखने के लिए, ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आपने कोई निच चूज़ करनी है। तो हम देखेंगे कि सबसे बेहतरीन निच कौन सी है जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि हम उस निच के ऊपर हम कौन कौन से कीवर्ड हैं उसके कैसे तलाश करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। जैसा कि हम उसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर हम एआई का यूज़ करके अपना बेहतरीन और खूबसूरत आर्टिकल कैसे राइट करेंगे। आर्टिकल लिखने के बाद हम उसका एक प्लेगरिज्म चेक करेंगे। प्लेगरिज्म के बाद हम उस आर्टिकल का जो भी प्लेगरिज्म रिजल्ट आएगा उसका रीराइट करवाएंगे। रीराइट करवाने के बाद हम उसको पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने से पहले हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है कि वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हमें डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ती है। तो कौन सा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हैं। अब उस डोमेन के ऊपर हम अपना जो वर्डप्रेस है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसके अंदर थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, पेजेस कैसे बनाएंगे और पेजेस के अंदर हम उसमें बेहतरीन आर्टिकल कैसे करेंगे, उसकी एसईओ कैसे करेंगे और किन किन मेथड से हम अर्निंग कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हैं और गूगल आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चलाता है और जिससे आपको अर्निंग होती है। इसी तरह आपने ब्लॉगिंग के अंदर आपने कंटेंट राइट करना है, ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, वीडियो नहीं बनानी, लेकिन आपने कंटेंट राइट करके लिखना है, अपलोड करना है। उसके ऊपर गूगल आपके ब्लॉग के ऊपर ऐड चलाएगा और जिससे आपको भी अर्निंग होगी। ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसा कि दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं और हर दिन 5 लाख से ज़्यादा नए ब्लॉग शुरू होते हैं। हर माह इंटरनेट पर 18 बिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं। हर दिन 2 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं। ब्लॉग से कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज वगैरह। पाकिस्तान में भी ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जैसे कि 2023 में एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर हैं। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे जाते हैं, लेकिन उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी ब्लॉगिंग की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। ब्लॉगिंग का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में 53% ब्लॉगर्स औरतें हैं, मतलब कि मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज़्यादा है जो ब्लॉगिंग करती हैं। ब्लॉग पोस्ट जो सही वक्त है, जो सुबह के वक्त जो पब्लिश होते हैं ब्लॉग पोस्ट, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अगर आप अपने ब्लॉग को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसमें तस्वीरें डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक करते हैं, प्रॉपर एसईओ करते हैं और अपना एक ह्यूमन राइट करते हैं, तो आपका ब्लॉग के रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अपनी सोच शेयर करने, इल्म बढ़ाने और ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। अब ब्लॉगिंग के बारे में हम देखते हैं कि उसके ऊपर हम कौन सी निच के ऊपर हम काम कर सकते हैं, कौन सी बेहतरीन निच है। तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जैसा कि अमेज़न पर देखें तो वहाँ से हम अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। सो फर्स्ट अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल कर लेना है वीडियो की स्क्रीन को, ताकि आपको मोबाइल का भी व्यू नज़र आए।
ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि निच कैसे तलाश करेंगे अमेज़न के ऊपर। आपने सबसे पहले ऐसी निच को तलाश करना है जिसमें आपकी एक्सपर्टी हो, जिसमें आपको बात करना अच्छा लगा हो, जिसमें आपका शौक़ हो, ठीक है। वो वाली निच आपने चूज़ करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हों, वही चूज़ करने। जिसकी पॉपुलैरिटी आपने चेक करनी है, उसको तलाश करेंगे जिस निच के अंदर ऑडियंस ज़्यादा है। उस निच से कमाई करने के रास्ते क्या हैं वो आपने तलाश करने हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, या अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना, या कोई कोर्सेज़ वगैरह सेल करना। तो ये वाला ऑप्शंस भी आपने चेक कर लेनी है। अब अमेज़न पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम तमाम कैटेगरीज़ को बारी बारी देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने ये होम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं जो आपको शो हो रही हैं। अब इनके थ्रू आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट निच है। जैसे कि सबसे ऊपर है अमेज़न म्यूज़िक है, ई रीडर एंड बुक्स है, अमेज़न ऐप स्टोर है। अब इसके आगे भी सब कैटेगरी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी आपको सेलेक्ट करके बता दूँ, आगे मज़ीद और कैटेगरी ओपन हो जाती हैं। जैसे अमेज़न म्यूज़िक अनलिमिटेड है, फ्री स्ट्रीमिंग म्यूज़िक है, पॉडकास्ट है, ओपन वेब प्लेयर है, या डाउनलोड ऐप है। इनका भी आप आइडिया लगा सकते हैं। आप नीचे मज़ीद देख सकते हैं, यहाँ सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप उसमें जा सकते हैं। कंप्यूटर बहुत बड़ी फील्ड है, तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। स्मार्ट होम है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ऑटोमोटिव है, बेबी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, वुमेन फैशन है, मेंस फैशंस हैं, गर्ल्स फैशंस हैं। मज़ीद आप नीचे जाते जाएं तो आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल रही हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लिखना पसंद आए, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें आप कोई सी भी इसमें कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर को आप सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाती हैं। इनमें से आप कीवर्ड तलाश कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप माइक्रो कीवर्ड निच के ऊपर चले जा सकते हैं, उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक्सेसरी, आप सिर्फ इसको ले सकते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट या कंप्यूटर टैबलेट्स, डाटा स्टोरेज, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। इस तरह माइक्रो निच पे जाने से आपका जो कंपटीशन है वो बहुत लो हो जाता है और आप फिर रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि आप कोई बड़ी कैटेगरी ले लेते हैं, जो मेन कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे कि सिर्फ कंप्यूटर या कोई मोबाइल ले लेते हैं, उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे तो उसका चांस कम है, क्योंकि ऑलरेडी पहले लाखों बंदों ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं। सो आपने यही देखना है कि आप कोई माइक्रो निच चूज़ करें, उसके ऊपर अपने जर्नी को स्टार्ट करें। अब फ़र्ज़ करें कोई सा भी आपने यहाँ से निच सेलेक्ट कर ली। अब उसके ऊपर आपने कीवर्ड तलाश करने हैं कि किन किन कीवर्ड के ऊपर आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अब कीवर्ड को फाइंड करने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, कुछ पेड टूल हैं, कुछ फ्री के टूल हैं, जैसे सेमरश है, एचरफ है, या कुछ और भी पेड टूल हैं जिनकी आप मदद से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ जो फ्री वाले टूल हैं उनकी मदद से आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कीवर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप गूगल ट्रेंड के थ्रू आप अपना कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने गूगल ट्रेंड आपने गूगल पे सर्च करना है, इंटर करना है, और फर्स्ट नंबर के ऊपर जो पहली ऑप्शन है, पहले लिंक को इसको आपने ओपन कर लेना है और आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने किसी भी कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ होम के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाले जो कीवर्ड हैं वो पाकिस्तान लोकेशन के अंदर वो है ChatGPT सॉफ्टवेयर है। दूसरे नंबर पे है 2024 टॉपिक्स हैं, व्हाट्सएप है, सॉन्ग है, 2024 में पाकिस्तानी सुपर लैंग्वेज है। उसके बाद है विडमेट सॉफ्टवेयर है, इसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, ये राइजिंग में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद राइजिंग में ये आ रहा है जी, सर्च क्वेरीज हैं PSSL 2024 ये सर्च किया गया है, रमज़ान 2024 और बी पैच सर्च किया गया है, तमाशा लाइव इसको सर्च किया गया है। अगर हम ये राइजिंग की जगह टॉप पे क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने टॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले है वेदर है, डाउनलोड है, फिर उसके बाद यूट्यूब है, व्हाट्सएप है और उर्दू टू इंग्लिश है। अब उसके बाद अगर इसमें सर्च टॉपिक, इसके अंदर मैं टॉपिक्स टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान कंट्री इन साउथ अफ्रीका, उर्दू स्पोकन लैंग्वेज है, वेदर टॉपिक है, प्राइस टॉपिक है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ये सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं।
अब उसके ऊपर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ कि यहाँ कुछ भी सर्च कर देते हैं। जैसे ब्लॉगिंग मैं सर्च करता हूँ, सिर्फ एक ही लफ्ज़ ले लेते हैं। अब उसके अंदर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। यहाँ पे आप कंट्री वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री का देखना चाहते हैं तो अभी इसको मैं वर्ल्ड वाइड करता हूँ। वर्ल्ड वाइड करने के बाद आप यहाँ पे इसका रिज़ल्ट दे सकते हैं, इसका ट्रेंड दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है तकरीबन एक ही लाइन में जा रहा है। उसके बाद हम इसका जो पीरियड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको यहाँ पे 1 मंथ का देखना चाहता हूँ तो यहाँ 1 मंथ सेलेक्ट कर दूँगा। 4 हार्स, 1 डे, 7 डे, 30 डे। अगर 30 डे मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये मज़ीद इसको फ़िल्टर आउट कर देगा। आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आप अपनी जो कैटेगरी है वो भी चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको ऑल कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे तमाम कैटेगरी जो है वो शो हो रही हैं। अब जो हमने ब्लॉगिंग को सर्च किया था वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। अगर ये ब्लॉगिंग हम देखना चाहते हैं कि ट्रैवल के अंदर क्या ब्लॉगिंग का ट्रेंड है, तो वो वाली वेबसाइट जो है ना वो हमें ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड था वो था फरवरी और मार्च के दरमियान में। ये ऊपर गया है ग्राफ और फिर नीचे आता गया, ठीक है। अब ये नीचे ही है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ वेबसाइट का करना है तो वेब सर्च पे करेंगे। अगर कोई इमेज करनी है तो इमेज पे करेंगे। न्यूज़ सर्च करना चाहते हैं तो न्यूज़ पे करेंगे। गूगल शॉपिंग है या यूट्यूब सर्च है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं मज़ीद। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे और मज़ीद एनालिसिस है। यहाँ आपको ये पूरे वर्ल्ड की लोकेशन बता रहा है। लोकेशन के बाद आप यहाँ मज़ीद बताएगा कि किस किस कंट्री से आपकी ये ट्रैफिक ज़्यादा आती है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने रीजन या सिटी सेलेक्ट किया तो उसके बाद हम इसका एनालिसिस दे सकते हैं। जैसे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, ये देख सकते हैं 100% अफ्रीका में है। उसके बाद में फ़िजी में है, उसके बाद इक्वेटोरियल में है और ल्यूका में है, यूनाइटेड स्टेट में है जो है ना सर्चिंग ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम मज़ीद नीचे जाते हैं। जो रिलेटेड टॉपिक हैं जो लोग सर्च करते हैं वो है मनी टॉपिक है, wix.com है। उसके बाद लोकेशन टॉपिक है, डलास कोबॉयज़ फुटबॉल टीम है, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग.com है। इसको मज़ीद सर्च करते हैं। अब बेस्ट कैमरा फॉर ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग, ये देख सकते हैं कि लोग इसके ऊपर भी आप ये भी टॉपिक ले सकते हैं। ये कीवर्ड FM है, ये देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। GF ब्लॉगिंग ये भी है, इसके ऊपर भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मज़ीद देख सकते हैं। ट्रैवल ब्लॉगिंग है, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग है, लोग सर्च कर रहे हैं। ब्लॉगिंग द वॉइस है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। बेस्ट कैमरा फॉर ट्रैवल ब्लॉगिंग, हमने ट्रैवल जो नीचे थी उसको सर्च किया है तो उसके मज़ीद कीवर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं कि उसमें जो ट्रेंडिंग जा रहे हैं, जो टॉप हैं, उसका जो एनालिसिस है वो सारा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टॉप पे क्लिक किया तो वहाँ पे भी ब्लॉग, मनी और wix.com है। अब मज़ीद इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं मज़ीद। अब यहाँ पे आप ट्रेंडिंग नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेंडिंग नो पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ट्रेंड में चल रहे हैं अभी टॉपिक या जो नीचे या कोई न्यूज़ वगैरह ट्रेंड में चल रही हैं वो हमें शो कराएगा। और यहाँ पे अगर रियल टाइम के अंदर हम क्लिक करेंगे तो जो लास्ट 24 आवर के अंदर जो भी ट्रेंडिंग में टॉपिक जा रहे हैं वो हमें दिखाएगा। अब ये डेली ट्रेंड जो है वो दिखाएगा। अब यहाँ दोबारा होम पे चल जाते हैं और इस तरह आप यहाँ से अपनी जो भी निच है उसको आप यहाँ पे टाइप करके उसका एनालिसिस दे सकते हैं, उससे मज़ीद कीवर्ड दे सकते हैं और वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है हम Ahrefs का टूल है, वो भी पेड है लेकिन हम फ्री में देखेंगे कि हम उसके ऊपर अपनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी या वॉल्यूम वगैरह चेक करना हो, उसके रेलेवेंट टॉपिक क्या हैं या कीवर्ड वो भी बेहतरीन कीवर्ड टूल है जिनकी मदद से हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। गूगल पे आपने सर्च करना है Ahrefs, AHREFS। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो पहले ही लिंक को आपने ओपन कर लेना है। जैसा कि फ्री कीवर्ड जनरेटर, हमें फ्री कीवर्ड जनरेटर पे ही जाना है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आपके एंड पे नहीं ये ऑप्शन आ रही, जैसा कि ये वाली आ रही है कीवर्ड फ्री कीवर्ड जनरेटर की,
तो अगर आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल साइट पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये मेन साइट जो है ओपन हो जाएगी। अब वो फ्री कीवर्ड जनरेटर की ऑप्शन आप कहाँ से लेंगे, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाते जाएंगे और लास्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी कीवर्ड जनरेटर की। जैसा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये वाले कीवर्ड जनरेटर की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ इंटर कीवर्ड, यहाँ पे आपने कोई सा भी कीवर्ड जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा आपको हो जाता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना है तो उसका जो कीवर्ड है वो आप इस पे टाइप करेंगे तो वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग ही आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप करता हूँ, जैसे हाउ टू ब्लॉगिंग, ठीक है, मैं ये टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी मुझे जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ का ही जो एनालिसिस करके बताए, वहाँ के कीवर्ड की डिफ़िकल्टी या वॉल्यूम वगैरह मुझे सर्च करके बताए। ठीक है, अब यहाँ से आपने वही यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर देना है, देन फाइंड कीवर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने हमें जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल के दे दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फुल स्क्रीन की नज़र नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ डेस्कटॉप साइट, यूँ ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जिस तरह का व्यू आपका लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आता है, उसी तरह का ही व्यू आपको नज़र आएगा। जैसे ही यहाँ पे दिखेंगे तो इधर आपने क्या करना है, हाउ टू ब्लॉगिंग, उसके बाद आपने यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है और देन फाइंड कीवर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कुछ कीवर्ड्स हमें निकाल के दे दिए हैं, जैसा कि हाउ टू ब्लॉगिंग फॉर मनी, हाउ टू ब्लॉगिंग ऑन गूगल, ठीक है, हाउ टू ब्लॉगिंग टिप्स, ये तमाम कीवर्ड्स हैं जिनका आप आगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, अब केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और उसके बाद है वॉल्यूम है और उसके बाद है अपडेट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो टॉपिक था वो हाउ टू के रिलेटेड था, यानी कोई क्वेश्चन के रिलेटेड था। तो हमने ये फ्रेश मैच, इसके ऊपर आपने नहीं क्लिक करना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है क्वेश्चंस की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उसने कीवर्ड निकाल के दे दिए। ये तकरीबन आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कीवर्ड हमें निकाल के दे दिए। जैसे ये पेज के ऊपर जो था हमारे जस्ट सिर्फ 4 कीवर्ड उसने निकाल के दिए थे। ठीक है, जैसे ही हम क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो उसने हमें हाउ टू के रिलेटेड जितने भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड कीवर्ड हैं वो उसने हमें निकाल के दे दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं, जैसे हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, उसके बाद है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब होता है जैसे कि 100 में से आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे ये जो कीवर्ड है हाउ टू ब्लॉगिंग, हाउ टू मनी ब्लॉगिंग, इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ये 100 में से 63% है। जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी उतना ही आपका रैंक करना मुश्किल होगा, जितना कम होगा उतना ही आसान होगा। जैसा कि ये 100 में से 63% है तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 100 में से 63% है, मतलब कि ये ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, अब उसके बाद आप नीचे दूसरा भी देख लें, उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है दूसरे नंबर से 76 है और मज़ीद उससे ज़्यादा हो गई है। अब उससे नीचे है ये 16 है, उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो कम है। फिर 61 है, उसकी डिफ़िकल्टी और ज़्यादा है। इस तरह आप जितनी कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी उतना ही जो कीवर्ड की आपका रैंक करना आसान होगा। अब उसके बाद वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके जोन सा भी कोई भी कीवर्ड है, जैसा कि ये वाला जो कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग जो है, इसका वॉल्यूम है 2.5K का मतलब कि जितने एक मंथ के अंदर लोग इसको कितनी बार सर्च कर रहे हैं, 2.5K मरतबा इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये साथ अपडेटेड डेट है, ये सॉफ्टवेयर की डेट है कि जो इसने एनालिसिस किया है उसका लास्ट अपडेट है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम जो सेकंड नंबर पे है जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 76 है,
और वॉल्यूम है 1.06 है। अब ठीक है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने वो वाला चूज़ करना है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो और वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो। जैसा कि यहाँ पे देख लें कि आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी बात करें, जैसा कि फ़र्स्ट कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग इन 2023, इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 9 है। अब इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो कम है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत कम है। जैसे कि ये सिर्फ क्लिक हैं 350 इसके क्लिक हैं। अब ये भी हमने देखना है कि वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम हो। जैसा कि अगर आपको यही ले लेते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग साइड हस्टल प्रो टिप्स। अब इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जस्ट 16 है। अब इसका वॉल्यूम है 700। जैसे इसके ऊपर वाला ही आप लेंगे तो उसका तकरीबन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी आपकी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी तकरीबन 1000 है। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप इस कीवर्ड को ले सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग साइड हस्टल प्रो टिप्स, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 700 है। इसके बारे में मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके मज़ीद आइडिया ले सकते हैं, मज़ीद और सर्च कर सकते हैं, किसी और कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हाउ टू मेक अ लिविंग ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न मनी ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्री, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग अ मेक मनी। जैसा कि उसके नीचे मज़ीद आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये था कि फ़र्ज़ करें आप इसमें से कोई सा भी कीवर्ड आपने चूज़ कर लिया जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो कम है। तो अब उस कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि आप फर्स्ट टाइम है, हमें आपको नहीं लिखना आता, कंटेंट राइटर नहीं है। तो आज के दौर में एआई का यूज़ करके तकरीबन हर बंदा एआई का यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप उससे स्केच ले सकते हैं। जैसे पहले हमने जो निच फाइंड की थी, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि मैंने फ़लान ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और बेस्ट निचेस कौन सी हैं। आप प्रॉम्प्ट दें, वो आपको बताएगा, आप कीवर्ड दें, वो बताएगा सारा। आप तो बहुत इजी आजकल के दौर में बहुत इजी हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें अब कोई सा भी यहाँ से कीवर्ड आपने पिक किया, अब उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो आपने क्या करना है, अब दोबारा हम चैट जीपीटी को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ आपने अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर के अंदर आपने सर्च बार के अंदर चैट जीपीटी, इसको आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये वाली एप्लीकेशन एआई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एआई की मदद से अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं। आपने जहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको ओपन कर लेंगे। चैट जीपीटी को आपने ओपन कर लेना है और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि आप इससे क्या हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो था लिखते हैं राइट ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस कीवर्ड। कोई सा भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब इसको मैं सर्च कर लिया। ठीक है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस कीवर्ड और हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन मोबाइल फ़ोन। इसको जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत तरीके से, जैसे उसने स्टार्ट में देखा कि पहले उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी और स्टेप बाय स्टेप इसने हमें ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दी है कि किस तरह आप अपना मोबाइल का यूज़ करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, इतनी जल्दी एक ह्यूमन नहीं लिख सकता। जस्ट आपने यहाँ अब बिल्कुल इसने तो लिख लिया, अब आपने ऐसे ही इसको पोस्ट नहीं कर देना,
क्योंकि एआई है वो गूगल पकड़ लेता है कि आपने एआई से लिखवाया है। तो इसके लिए हम पहले तो चेक करेंगे कि हमने जो एआई की मदद से ये जो आर्टिकल लिखवाया है इसमें कितना प्लेगरिज्म है, कि कितना यूनिक है या कितना डुप्लीकेट है। क्योंकि ये जो एआई जो हमें लिख के देता है ये सारा डाटा कहाँ से उठाता है, ये गूगल से ही उठाता है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग है ना। तो ये जो मशीन के इसके ऊपर हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो सारा डाटा वहाँ से निकाल के मर्ज करके हमें निकाल के देता है। तो अब हम इसका जो प्लेगरिज्म चेक करेंगे, तो प्लेगरिज्म के भी हम एक फ्री का टूल है जिसका यूज़ करके हम इसका प्लेगरिज्म चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हम सारे को कॉपी कर लेंगे। यहाँ हमने दबा के रखना है। जैसे हम दबाएंगे ये ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का। यहाँ आपने सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे आपने सर्च करना है प्लेगरिज्म चेकर। जैसे आप प्लेगरिज्म चेकर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी डुप्लीकेट, नहीं सेकंड नंबर के ऊपर जो भी वेबसाइट है ये प्लेगरिज्म चेकर 100% फ्री एंड एक्यूरेटेड। ठीक है, हमें तो फ्री वाली चाहिए ना, तो सबसे पहले हमने फ्री वाली को ही पिक लेना है। जैसे डुप्लीकेट चेकर इस साइट के ऊपर हम ये 100 वाली को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ इसका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब बहुत ही इजी है। जैसे ये इसका फ्रंट पेज है तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जैसे जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंटर योर टेक्स्ट एंड प्रेस चेक प्लेगरिज्म। ठीक है, आपने इसके ऊपर टाइप करना है, एक बार क्लिक करना है और जो भी हमने कंटेंट वहाँ से कॉपी किया हुआ था, जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो अच्छा, ये इसकी और बहुत अच्छी बात है इस टूल की, यहाँ पे आप लास्ट पे दे सकते हैं कि इसके जो टोटल वर्ड्स हैं वो जो आप जनरेट करवा सकते हैं। इसकी लिमिट है 1000 वर्ड लिमिटेड पर सर्च टूल। ठीक है, अब जो दूसरे टूल्स होते हैं जो फ्री के हैं वो हमें लिमिटेड कम देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लफ्ज़ इसमें आते हैं जिसको हम देख के इसका प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ये फुल ना आए, ये देख लें कि मेरा तकरीबन सारे का सारा ही आ गया। ठीक है, अगर आपका फ़र्ज़ करें कि आपका जो आर्टिकल है वो लंबा है तो आपको इसको डिवाइड कर सकते हैं। आधा पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद दूसरे वाला हिस्सा जो है उसको कॉपी करके वहाँ यहाँ पेस्ट करके उसकी प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो टाइटल था हम इसको हटा देते हैं। आपको इसको ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद अब जो ये वाला कंटेंट है इसको हम प्लेगरिज्म करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पे आपने देखना कि जहाँ पे आपने ये आर्टिकल पेस्ट किया था उसके नीचे चूज़ फाइल और यहाँ कोई भी ऑप्शन आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। ये एड्स वगैरह चल रही हैं। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है जो चेक प्लेगरिज्म की, और उसके साथ है ग्रामर चेक की। ठीक है, अब हमें चाहिए प्लेगरिज्म हमने चेक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका ये प्लेगरिज्म चेक करके हमें बता देगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट कैप्चा फर्स्ट। ठीक है, फिल। अब हमने पहले जो कैप्चा था उसको हमने फिल करना है ताकि वेबसाइट को पता चले कि जी हाँ कोई रिपोर्ट नहीं है। उसके लिए आपने यहाँ इसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद दोबारा चेक प्लेगरिज्म इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये अपना काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्कैनिंग प्लेगरिज्म इसकी ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और ये हमें बता देगा कि हमारा जो कंटेंट जो हमने एआई से जनरेट करवाया है कितना यूनिक है और कितना उसमें प्लेगरिज्म है, कितना डुप्लीकेट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट निकल आ चुका है। तो प्लेगरिज्म आप देख सकते हैं कि 0% है और यूनिक कंटेंट है वो 100% है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एआई टूल है जो चैट जीपीटी है हम कितना 100% यूनिक तरीके से आर्टिकल लिख के दे रहा है। तो यहाँ पे दे सकते हैं जैसे प्लेगरिज्म तो बिल्कुल ज़ीरो है और हमारा जो 100% यूनिक है वो 100% है। अब हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ये नीचे कंटेंट है ये तो हमारा तो अभी रिज़ल्ट आया कि 100% यूनिक है। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी पैराग्राफ आपका प्लेगरिज्म वाला होता तो वो यहाँ से हाईलाइट उसने करके दे देना था। अब यहाँ पे उसने कोई भी पैराग्राफ कोई भी लाइन उसने हाईलाइट नहीं की।
अगर फ़र्ज़ करें आपके एंड पे कोई प्लेगरिज्म आ जाती है तो आप उसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे ही आपका जो आर्टिकल है वो प्लेगरिज्म आता है तो इसका जो हाईलाइट कर देगा, जिस आर्टिकल, जिस पैराग्राफ को या जिस लाइन को वो हाईलाइट करेगा उसको आपने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसको रीराइट करवाएंगे। अगर आपको रीराइट नहीं करना आता, जस्ट आपने क्या करना है, आपने उस पैराग्राफ को, उस लाइन को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये भी नहीं आता कि आप नहीं लिख सकते, आपकी इंग्लिश में आप पुअर हैं, आप नहीं लिख सकते, तो आपने एक फ्री का टूल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप रीराइट करवा सकते हैं। जैसे ही फ़र्ज़ करें आपने ये पहले वाला पैराग्राफ जो है ये हमने रीराइट करवाना है, ये प्लेगरिज्म वाला आ गया था, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और जितना भी उसने कॉपी किया यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉपी पे क्लिक करेंगे, अब नई विंडो के अंदर आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपने सर्च करना है रीराइट डुप्ली चेकर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, लिंक्स ओपन हो जाएंगे। अब उसके लिए भी आप इसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फ्री AI सेंटेंस रीराइट टूल डुप्ली चेकर। ये भी उसी साइट का ही ऑप्शन है, ये भी उसी का टूल है। इसको हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली ऑप्शन नज़र आ जाएगी, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको मैं जूम करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो ऑप्शन है ऊपर लिखा हुआ है योर टैक्स, उसके बाद है रीराइटिंग टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो पहले वाला बॉक्स है इसके अंदर आपने क्लिक करना है और जो भी आपने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको फिर दोबारा एक ये वाला रिपोर्ट IMR बोर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और बता देना है कि हम रिपोर्ट नहीं है, हम ह्यूमन है। ठीक है, इसके बाद आपने रीराइट सेंटेंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रीराइट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला कंटेंट था ये ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है वो उसने हमें 2 सेंटेंस में 2 पैराग्राफ में लिख कर दे दिया है, जैसा कि यहाँ 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। अब ये जो रीराइट है इसका ये नहीं मतलब कि इसका जो वर्ड्स इस चेंज कर दिए है, उसने एक मीनिंग चेंज कर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीनिंग बिल्कुल सेम होंगे लेकिन वर्ड्स उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपके वही होंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। जैसे ये डिब्बे वाला निशान है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डबल क्लिक करके रखेंगे तो वहाँ से भी आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा उस साइट पे जा जाना है और यहाँ पर इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आप भी इस सारे कंटेंट को आपने यहाँ से पकड़ना है। सारे कंटेंट को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ देन अब आपने इसको एक वर्ड फाइल के अंदर, किसी नोटपैड के अंदर, यहाँ आप गूगल का ही टूल यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन टूल है डॉक्स के नाम से, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट के लिए बेहतरीन टूल है। आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक टूल नज़र आ रहा है DOC, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये गूगल वर्कशीट है, इसको आपने प्लस पे क्लिक करेंगे, ये न्यू ओपन कर देंगे। यहाँ से आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे का सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे आ गया कॉपी करके, जो हमने प्लेगरिज्म चेक करके और उसको रीराइट करवा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर आपने मज़ीद काम करना है। आपने इसको मज़ीद यूनिक बनाने की कोशिश करना है। खुद से आपने कंटेंट डालना है, अपनी तरफ से भी इसमें वैल्यू ऐड करनी है और उसके बाद मज़ीद इसको यूनिक बनाने के लिए आपने इसके अंदर कुछ इमेजेस वगैरह भी ऐड करनी है, ताकि हमारे जो हमारा ये आर्टिकल है सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में है। अगर इस पर पिक्चर्स ना हो तो एंगेज नहीं होता, हमारा जो यूज़र है वो एंगेज नहीं होता। तो अगर हम इसमें
इमेज वगैरह या कोई वीडियोस वगैरह भी ऐड कर देंगे तो वो इंगेज हो जाएगा उसको पढ़ने में, और साथ पिक्चर्स वगैरह देखने में उसको ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा एक अट्रैक्टिव आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपको रीराइट करवा दी है, अब इमेज आपने ऐड करनी है। अब ये भी सोच रहे होंगे कि आप इमेज कहाँ से लाएं, आपको इमेज एडिट करना नहीं आती, आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, तो ये भी आपके लिए मैं सलूशन लेकर आया हूँ कि आपने दोबारा गूगल पे जाना है, फ्री के अंदर आपने टूल यूज़ करने हैं। जैसा कि कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्री पिक पे जा सकते हैं, कैनवा से डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्साबे से कर सकते हैं, पिक्सल से कर सकते हैं, स्टोरी ब्लॉक से कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री के टूल्स हैं जहां से आप कॉपीराइट फ्री और हाई रेजोल्यूशन में इमेज वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। अब कोई सा भी टूल ले लें, जैसा कि मैं यहाँ पिक्साबे पे ले लेता हूँ या फ्री पिक आप सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने फ्री पिक सर्च किया और ये वाला पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आप किसी भी फ्री पिक लिंक को ओपन कर लेंगे। जैसे मैं पहले वाले को ही ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सर्च बार है। सर्च बार के अंदर आपने किस तरह की आपको इमेज चाहिए वो आप टाइप करेंगे और वो हमें उसका रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे ब्लॉगिंग के बारे में मुझे चाहिए इमेज। ब्लॉगिंग सर्च करके मैं यहाँ सर्च बार के अंदर सर्च करूँगा तो वो हमें रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। मुख्तलिफ इमेज वगैरह आपको कॉपीराइट फ्री इमेज मिल जाएंगी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री के और हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स हैं। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, ऊपर आपको ऑल इमेज के हैं और सोशल मीडिया के लिए भी हैं, और भी बहुत सारे कलेक्शन के अंदर या मोस्ट रेलेवेंट आपको चाहिए तो यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे इस पिक्चर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक कर होते ही आपकी ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। आप इसी तरह बैक जाएंगे, मज़ीद कोई और पिक्चर लेना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको भी डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसको भी मैं डाउनलोड कर देता हूँ। इस तरह आपने 2 3 4 जितनी भी आपको इमेज चाहिए आपने डाउनलोड कर लेनी है और आपने उसी आर्टिकल के अंदर सेव कर लेनी है। उसके अंदर आपने जो आपने राइट करवाया हुआ है, डॉक के अंदर रखा हुआ है, उसको आपने अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर देना। तकरीबन हर 2-3 पैराग्राफ के बाद एक पिक्चर लगा दें, कम से कम 2 या 3 पिक्चर्स आप लगा दें। ठीक है, अब ये भी हो गया हमारा जो आर्टिकल है बिल्कुल 100% यूनिक हो गया। और उसके बाद जो है हमने उस पर पिक्चर्स वगैरह भी डाउनलोड करके वो भी अटैच कर दी। अब हमने उस आर्टिकल को पब्लिश करना है, तो पब्लिश करने से पहले हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है और वेबसाइट के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आप पूछ रहे होंगे जी डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। अब डोमेन क्या होता है कि डोमेन एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जिस एड्रेस के ज़रिए कोई भी यूज़र आपकी शॉप तक, आपकी वेबसाइट तक, आपकी प्रोफाइल तक पहुंचता है। ठीक है, जैसा कि amazon.com या facebook.com, shopify.com, youtube.com, गूगल, ये जितने भी .com लिंक होते हैं जो सर्च बार के अंदर आप टाइप करके उसकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, तो उसी लिंक को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब डोमेन आपको बाय करना होती है। क्यों बाय करनी होती है? क्योंकि ये यूनिक नेम होता है, कोई और बंदा इसको बाय नहीं कर सकता। अगर आपने कोई एक नेम चूज़ कर लिया हुआ है तो उस नेम को कोई और बाय नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आपका वो नेम रजिस्टर है। तो ये एनुअली आप उस डोमेन वाले जो सर्वर होते हैं, कंपनी होती है, उसको आपको ने एनुअल पे करना होता है। फर्स्ट एक बार आपने परचेज़ कर लिया, अब उसने एक कह लें कि ईयरली रेंट होता है, आपने उसको पे करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग कह रहे हैं कि जो भी आपकी शॉप है, आपकी वेबसाइट है, आपकी जो भी प्रोफाइल है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने अपलोड करनी है,
पिक्चर्स हो सकती हैं, कंटेंट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या जो भी ब्लॉग्स आपने लिखने हैं उसके ऊपर पब्लिश करने हैं, तो उसके लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल वगैरह आप सेव करते हैं, इसी तरह वेबसाइट की जो होस्टिंग होती है वो भी आपने बाय करनी है, ताकि उसके अंदर आप अपना जो भी है कंटेंट वो अपलोड कर सकें, उसमें रख सकें। तो डोमेन अलहदा होती है, होस्टिंग अलहदा होती है। डोमेन को भी आप अलहदा बाय कर सकते हैं, होस्टिंग को अलहदा बाय कर सकते हैं। इसका पे भी आप अलहदा भी कर सकते हैं, या कुछ वेब होस्टिंग हैं जो आपको इकट्ठी भी, जैसे होस्टिंगर बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आपको फ्री की डोमेन मिल जाती है, जस्ट आपको होस्टिंग के पैसे पे करना पड़ते हैं। तो वो उसकी बेहतरीन फास्ट सर्विस है, सर्विस बहुत अच्छी हैं और उसका सर्वर भी बहुत अच्छा है, और उसमें जो है प्राइस भी उसमें बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आपने डोमेन या होस्टिंग लेनी है तो आप hostinger.com से ही आप होस्टिंग और डोमेन को बाय कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में और अच्छी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं, आपने जस्ट गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है hostinger.com, HOSTINGER.com। इसको आप सर्च करेंगे, यहाँ आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको मुख्तलिफ प्लान्स मिल जाएंगे, जैसा कि ये जो प्लान है ये एक प्रीमियम प्लान है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक बिज़नेस प्लान है। देन यहाँ नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे क्लाउड सेटअप प्लान है। ठीक है, 1.99 पर मंथ। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें अगर आप स्टार्टअप पे करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस बिज़नेस प्लान को लें, या फिर उससे कम लेना चाहते हैं तो प्रीमियम प्लान लें। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप जो फर्स्ट वाला प्रीमियम प्लान है इसको आप बाय करना चाहते हैं, जिसमें आपको 3 मंथ प्लस फ्री मिल जाते हैं आपको, उसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे यहाँ आप दे सकते हैं कि 100 वेबसाइट आपको फ्री मिलती हैं, जो इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं 100 वेबसाइट। ठीक है, अब उसके बाद 2500 विज़िट मंथली। ठीक है, अब उसके बाद 100 GB SSD स्टोरेज आपको मिल जाती है, जो बहुत ही फास्ट स्टोरेज है और बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज है। उसके बाद है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, आपको इसमें मिल जाता है फ्री, आपको डोमेन मिल जाती है जिसकी एक्चुअल कास्ट बनती है $9.9। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपको कि $10 आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं और आपको अलहदा से डोमेन बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बारी आती है फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन। आपको कोई माइग्रेट करनी है अपनी वेबसाइट की तो वो आपको फ्री में मिल जाती है। उसके बाद आपको फ्री ईमेल्स मिल जाती हैं, आपको अलहदा से ईमेल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये भी आपको फ्री में मिल जाता है। वीकली बैकअप आपको मिल जाता है। मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे सी ऑल फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद फ्री 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, आप फ्री में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, वर्डप्रेस एक्सीलरेशन और लाइट स्पीड मिल जाती है, स्मार्ट वर्डप्रेस ऑटो अपडेट मिल जाती है, वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारे आपको मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर की बात करें तो अगर होस्टिंग वेबसाइट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है कि आप AI की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉ के अंदर 5 मिनट के अंदर आप यहाँ से होस्टिंग को बाय करते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉ के ऊपर एक बनी बनाई वेबसाइट, जस्ट जैसे आपने चैट GPT पे प्रॉम्प्ट दिया था कि हमें एक आर्टिकल लिख के दे, इसी तरह आपने वहाँ होस्टिंग के ऊपर भी ऑप्शन मिल जाती है। वहाँ से आपने उसका प्रॉम्प्ट देनी है कि हमें इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो उस तरह की आपकी जो वेबसाइट है जनरेट होकर 5 मिनट में बनकर आ जाएगी। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉ एडिटर है, 150 टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं फिर उसमें। उसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात करें, आपको स्टैंडर्ड DDoS प्रोटेक्शन मिल जाती है, स्कैनर मिल जाता है, फ्री डोमेन वॉइस प्राइवेसी मिल जाती है। जैसा कि
जिसकी एक्चुअल कास्ट $10 पड़ती है। अब ये क्या है कि जैसा कि अगर आपकी कोई भी डोमेन है ना, तो आपने जो बाई की हुई है, तो कोई भी आपका कंपटीटर जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकता है कि आपने ये कब बाई की थी, किस आपका जो सर्वर है वो किस जगह पे है, आपकी डोमेन किस डेट को आपने बाई की थी या कब एक्सपायर होने वाली है। ठीक है, अब ये जो होस्टिंगर है ये आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी जो प्राइवेसी होगी, कोई भी आपकी डोमेन को चेक नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, अब ये भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। मज़ीद आप सर्विसेज एंड सपोर्ट की बात करें तो आपको अप टाइम गारंटी मिल जाती है 99.9%। ठीक है, ग्लोबल डाटा सेंटर है। उसके बाद आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाती है 24/7। अब सबसे बड़ी बात, आपको 30 डे मनी बैक गारंटी मिलती है। आपके जो होस्टिंग में या डोमेन में कोई भी एरर, कोई भी इशू आता है तो आपको गारंटी मिलती है 30 डे की। ठीक है, अब टेक्निकल डिटेल्स भी आप देख लें, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। कितने 40 PHP वर्कर्स मिल जाते हैं और SSH मिल जाते हैं, अनलिमिटेड क्रॉन जॉब मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस आपको इसमें। ये था एक प्रीमियम प्लान था जो सबसे पहला था। कौन सा? प्रीमियर था। अब जितना आप बिज़नेस लेंगे उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप क्लाउड लेते हैं तो उससे और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आप इसमें ये वाली ऑप्शन लेते हैं, इस प्लान को आप चूज़ कर लेते हैं, चूज़ प्लान पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना एक पीरियड सेलेक्ट करना है कि आपने कोई 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं या फिर 4 साल के लिए लेना चाहते हैं। कौन से कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं वो आपने चूज़ करना है। अब इसका नीचे कंपैरिजन भी उसने निकाल के दिया हुआ है कि जैसा कि अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं, पर मंथ पे करना पड़ते हैं वो है 2.99, तकरीबन $3 आपको पे करना पड़ते हैं पर मंथ। ठीक है, अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप लेते हैं 1 मंथ के लिए तो आपको पर मंथ कितना पे करना पड़ते हैं? $12। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितना कंपैरिजन, कितना ज़्यादा डिफरेंट है। कहाँ $12 पर मंथ और कहाँ $3 पर मंथ। ठीक है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा इसीलिए ऐसे ही होगा कि अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं, क्योंकि उसकी कास्ट भी तकरीबन बढ़ जाती है, तो उससे आपको ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपकी 4 साल के अंदर आपकी जो प्राइस हैं वो फिर ज़्यादा नहीं होगी। ये फ़िक्स प्राइस के अंदर आपको 4 साल तक बुक हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे जितनी मर्ज़ी कास्ट इसकी बढ़ जाए, आपने तो वही पे करना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हैं तो कल अगले मंथ डबल हो जाए कास्ट, फिर आपको तो पे करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इस तरह ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आप अगर 4 मंथ का लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपने ईमेल एड्रेस, ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे। अगर आप इसमें साइन अप हुए हैं तो आपने वो वाला टाइप करना है, अदरवाइज़ आप गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है कि आपने पेमेंट मेथड कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं? क्रेडिट कार्ड, पेपाल, गूगल, अलीपे या कौन गेट से, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान से हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, जहाँ से भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो ऑप्शन नज़र आ जाएंगी पेमेंट मेथड की, आप वो सेलेक्ट करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आप कम से कम, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप 1 साल के लिए बुक करवाएं कम से कम। ठीक है, अब ये मैं कितना 1 ईयर 12 मंथ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देन उसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने इस फॉर्म को फिल करना है। जैसा कि आपको सबसे पहले प्रीमियम वेब होस्टिंग जो आपने 1 साल का प्लान चूज़ किया है, जिसकी एक्चुअल कास्ट बनती है $143, लेकिन आपको कितने में मिल रहा है? $38 में। ठीक है, अब उसके बाद डोमेन नेम आपको जिसकी एक्चुअल कास्ट बनती है $10, आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। डोमेन वो इज़ प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है।
सेटअप आपको फ्री मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, सेकंड लास्ट नेम आपने टाइप करना है, अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है, देन आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, रीजन सिलेक्ट करना है, सिटी और प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ आपने ज़िप कोड टाइप करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो लोकेशन का ज़िप कोड क्या है तो आपने गूगल पे जस्ट सर्च करना है अपना एड्रेस और उसके बाद आपने ज़िप कोड टाइप करना है और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वाले फिगर आपने नोट करके यहाँ पे पुट कर देने हैं, पेस्ट कर देने हैं। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट 73% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपको सिर्फ $38 में पड़ रहा है। अब सही है, आपने नीचे और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है कि हैव अ कूपन कोड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ इस बॉक्स के अंदर आप शाहज़ेब हसन टाइप करके अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने अपने कार्ड की, अपने एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। जैसे अपने कार्ड का नेम आपने टाइप करना है, वही सेम नेम जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे ये 16 डिजिट का बॉक्स नज़र आ रहा है। आपने अपने कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट का नंबर है वो आपने टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ एक्सपायरी डेट टाइप करनी है, मंथ और ईयर की। ठीक है, वो टाइप करने के बाद आपने CVC कोड ये इंटर करना है। अब CVC कोड क्या होता है, आपकी जो ATM कार्ड के बैक साइड के अंदर 3 डिजिट का जो कोड होता है वो आपने टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे देन उससे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो ऑन है कि नहीं। आपने बैंक के थ्रू बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन है या नहीं है, या फिर आप ऑनलाइन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं। अगर ऑफ़ है तो आपने वहाँ से उसको ऑन करवाना है और उसके बाद ही आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको फिल करके सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल और वेरिफिकेशन ईमेल वसूल हो जाएगी और उसके बाद आपको ये वाला आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर देना है जिसमें करैक्टर भी हो, नंबर भी हो, सिंबल भी हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने टाइप करके उसको नीचे रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर कंटेंट एंड स्टे अपडेटेड। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी ईमेल के अंदर जाना है। ईमेल के अंदर आपको एक ईमेल आई होगी वेरिफिकेशन ईमेल होस्टिंग की तरफ से, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ईमेल को ओपन करने के बाद आपने इस वेरीफाई ईमेल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने ये वाला क्लेम योर डोमेन ये वाली ऑप्शन आपको शो हो जाएगी। आपको जो फ्री डोमेन मिली है उसको आप क्लेम करेंगे। अगर उससे पहले आपने ये थोड़ा सा काम करना है कि आप जब भी डोमेन को बाय करने लगें या होस्टिंग को बाय करने लगें तो आपने काम क्या करना है कि 2-4 नेम आपने पहले से सोच के रखने हैं कि कौन सा नेम आपका जो भी ब्रांड नेम आप लेना चाहते हैं वो आपने 2-4 नेम सोच के रखने हैं। क्योंकि अगर आप एक आधा सोच रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वो नेम है वो अवेलेबल ना हो, तो आपने पहले ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपने यहाँ पे क्लेम योर फ्री डोमेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपने वो वाला नेम टाइप करना है जो आप ब्रांड नेम लेना चाहते हैं। ठीक है, वो नेम टाइप करने के बाद आपने सेकंड ऑप्शन के अंदर आप .net लेना चाहते हैं, .com लेना चाहते हैं, .org लेना चाहते हैं, जोन सी भी लेना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट करनी है और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा कि कौन कौन सी आपके रेलेवेंट जो डोमेन है वो अवेलेबल है या सेम इसी नाम की भी अवेलेबल है तो वो आ जाएगी। देन उसके बाद आपने उस डोमेन को बाय पे क्लिक करके बाय कर लेंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लोकेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट प्राइमरी लोकेशन, अगर आप बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या
इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, जौन सी भी कंट्री से हैं, आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। आप पर्सनल लेना चाहते हैं या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल कंपनी नहीं है, पर्सनल लेना चाहते हैं तो पर्सनल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस ऑप्शन को फ़िलहाल हम स्किप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन फिर यहाँ स्किप पे क्लिक करते जाएंगे। देन ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये मेन जो आपका पैनल है उसके अंदर आप देख सकते हैं जो ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस चेक स्टेटस के ऊपर आपने क्लिक करना है या फिर आपको ये ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपको एक ईमेल वसूल होगी। जैसे ही आपने अपनी जीमेल अकाउंट के अंदर जाना है और ईमेल को ओपन करना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल को ओपन करेंगे और आपको एक लिंक आएगा, इस लिंक को आपने ओपन करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस अभी वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है कि अब हमने इसके ऊपर अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पैनल के अंदर आपको वर्डप्रेस स्टार्टर की ऑप्शन नज़र आएगी, इसके ऊपर आपने स्टार्टअप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने तमाम ऑप्शन को स्किप करते जाना है, इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। देन यहाँ पे आपने अपने डोमेन नेम सेलेक्ट करनी है। अगर आपका जो पहले से डोमेन बना हुआ है तो आपने यूज़ एन एक्सिस्टिंग डोमेन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अदरवाइज़ आपको कौन सी भी यहाँ से आपने डोमेन बाय की हुई है आपको वो शो हो जाएगी, वो सिलेक्ट करके आपने आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब होस्टिंगर से डोमेन और होस्टिंग बाय करने का ये भी फ़ायदा है कि इसके जो सर्वर हैं तकरीबन हर कंट्री के अंदर इसके सर्वर मौजूद हैं। तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप पाकिस्तान में रहकर या इंडिया में रहकर किसी यूनाइटेड स्टेट को या अमेरिका को, कनाडा को या जर्मनी को, यूरोपियन कंट्री किसी को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उसी कंट्री के सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका जो यूज़र है जो आपका अमेरिका में बैठा हुआ है या यूरोप में बैठा हुआ है तो वहाँ पे जब आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो जल्द और फास्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका सर्वर उसी कंट्री के नज़दीक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, जैसे आप इसका लोकेशन सेलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपने फिनिश सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने एडिट योर वेबसाइट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप कंट्रोल पैनल पे जाना चाहते हैं तो मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपने वर्डप्रेस तक एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, यहाँ गूगल के ऊपर आपने टाइप करना है। सबसे पहले आपने जो भी अपनी वेबसाइट का नेम है वो आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे / वर्ड लगानी है, उसके बाद WP और माइनस का निशान, उसके बाद एडमन टाइप करना है, फिर / टाइप करनी है और इंटर पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ये वाला यूज़र और ईमेल एड्रेस। जैसे ही आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड आपने टाइप करना है। जब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त जो पासवर्ड और यूज़र नेम रखा था वही सेम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये जो वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो मेन थीम है ऑलरेडी कुछ थीम पहले से सिलेक्ट हुआ होता है और ये जो वर्डप्रेस के जो ऑप्शंस हैं ये आपको लेफ़्ट साइड के अंदर आपको तमाम ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ये तमाम की तमाम सेटिंग है, इसको हम बारी बारी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेन आप देखते जाएं कि सबसे पहले हमारा जो डैशबोर्ड है, उसके बाद पोस्ट है, जो भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो वो हम इस पोस्ट पे क्लिक करके अपनी पोस्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया है, हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेज वीडियोज़ वगैरह हैं वो मीडिया तमाम का तमाम इस मीडिया में इस फाइल में आएगा। अब उसके बाद ये जो पेजेस वाली ऑप्शन है, पेजेस के अंदर हमारी
जितने भी पेजेस हैं, जैसे कंटेंट अस का पेजेस है, अबाउट अस का पेजेस है, होम का पेज है, या प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, ये तमाम जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे हम न्यू बना सकते हैं और जो बने हुए हैं उनको एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कमेंट्स की। कमेंट्स जो हैं, जितने भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उसके नीचे जो लोग हमें रिव्यू देते हैं या कमेंट करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। देन उसके साथ आप मज़ीद नीचे ऑप्शंस वगैरह दे सकते हैं। तो बहुत ही एक काम की ये वर्डप्रेस है, आपको किसी किस्म की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, तो आप इसके थ्रू बिल्ड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के थ्रू। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब जब फर्स्ट टाइम आप वर्डप्रेस में इंटर होते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही आपके वर्डप्रेस के अंदर थीम इंस्टॉल हुआ होता है, अटैच हुआ होता है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ पेजेस वगैरह भी बने होते हैं, जैसे कंटेंट अस का या होम का या प्राइवेसी पॉलिसीज़ का, ये कुछ पेजेस वगैरह और प्लगइन्स वगैरह पहले से बने हुए होते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो थीम है वो हमने चेंज करना है। अगर हम कोई और रखना चाहते हैं, इसको हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, वो करेंगे। और उसके बाद हम जितने भी प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल हैं, जितनी भी पोस्ट वगैरह पेजेस वगैरह बने हुए हैं, पेजेस को हम सारे को डिलीट करेंगे और नए पेजेस बनाएंगे। फिर प्लगइन्स को पहले से हमें जो नई प्लगइन्स चाहिए वो हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला हमने पहले काम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो थीम है उसको हम चेंज करेंगे। अब उससे पहले हम देख लेते हैं एक नई विंडो पे जाके कि हमारी जो मेन वेबसाइट है वो किस तरह की शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है, ये कुछ भी पेजेस नहीं बने हुए, जैसे होम का पेजेस और ये जो मेन पेजेस है, ये पहले से कुछ पोस्ट वगैरह अपलोड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थीम को चेंज करेंगे और उसके बाद हम मुख्तलिफ पेजेस बनाएंगे और प्लगइन्स वगैरह को देखते हैं। अब हमने थीम को चेंज करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी अपीयरेंस की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएंगी, जिसके अंदर आपको सबसे पहली ऑप्शन है थीम की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने मुख्तलिफ थीम्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले है जो रैशी थीम है, उसके बाद है एस्ट्रा थीम है, ये नेम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये 2021 का थीम है। देन उसके बाद 2022 का थीम है। देन अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो यहाँ पे 2023 का थीम है और ये है 2024 का थीम है। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो जिस ईयर आप इसको इंस्टॉल करते हैं उसी ईयर का आपका थीम ऑलरेडी इसमें एक्टिव होता है, इंस्टॉल होता है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरा जो थीम है वो रैशी थीम पहले से एक्टिव है। तो आपके एंड पे जितने भी आपको थीम आ रही हैं, ये एक्स्ट्रा थीम भी बहुत अच्छा है ब्लॉगिंग के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट थीम है और अच्छा थीम है। आप इसको एक्स्ट्रा के अंदर आपको फ्री में ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसे हेडर को एडिट करना, कस्टमाइज़ करना, या फुटर को एडिट करना, कस्टमाइज़ करना अपने तरीके से। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको एक्स्ट्रा को यूज़ करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे। मज़ीद इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकल बिजनेस सिमिलुक एंड ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो आप ये थीम यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा का ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट है थीम। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज हैं कोई, तो उसके लिए भी आप इस थीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी लाइव प्रीव्यू। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। जैसा कि यहाँ पे आप ग्लोबल जो है अपना हेडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ब्लॉग को कस्टमाइज़ करते हैं, ब्रेड कॉम्प को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पेजेस वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, साइड बार की आप ऑप्शन जो है होती है, जो फ़िल्टर वगैरह की ऑप्शन होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं, फूटर बिल्टर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करने के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वो कॉमर्स में उस ऑप्शन मिल जाती है, सेटिंग मिल जाती है, साइट आइडेंटिटी मिल जाती है, मेन्यूज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे विजेट्स आपको इसमें फ्री मिल जाते हैं, होम पेज सेटिंग मिल जाती है। तो काफ़ी ये अच्छा टूल है, अच्छी थीम है, जिसको आप यूज़ करके अपना ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो रशी थीम को एक्टिव करते हैं, इसी को हम जो है कस्टमाइज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई पेड थीम है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऐड न्यू थीम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगी कि अपलोड थीम की। जैसे यहाँ पे आपने अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे और आपके जो भी फ़ोल्डर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर सेव है आप यहाँ से उस थीम को अपलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जौन सा भी थीम, यहाँ से आपको सैकड़ों थीम मिल जाती हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे ये उसी तरह है जैसे आपका जो मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर है तो उसी तरह ये भी वर्क करता है। तो आपने यहाँ सर्च बार के अंदर कोई भी नेम टाइप कर दें जिसके रिलेटेड आपको थीम चाहिए, यहाँ पे सर्च करके उसके रेलेवेंट थीम आप चूज़ कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप बहुत सारे थीम देख भी रहे हैं, उसको प्रीव्यू करके जौन सा भी आपको थीम अच्छा लगता है उसको एक्टिव करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब थीम सेलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो बारी आती है वो हमने देखना है कि सबसे पहले हम पेजेस जो पहले से बने हुए हैं उन्हें हम डिलीट करेंगे और जितने भी पहले पोस्ट वगैरह हैं वो डिलीट करेंगे और जो प्लगइन्स हैं वो डिलीट करेंगे। तो थीम के बाद हम देखते हैं प्लगइन्स को। प्लगइन्स के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है प्लगइन्स की, ये वाली। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट साइड के अंदर आपको इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स और प्लगइन फाइल एडिटर 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे आपने जो इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है कि देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऑलरेडी पहले से प्लगइन ऐड हैं। तो यहाँ पे आपको ये तमाम के तमाम जितने भी प्लगइन पहले से ऐड हैं, इंस्टॉल हैं, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब इनको आपने बारी बारी चेक कर लेना है। जोन से की प्लगइन आपको नहीं ज़रूरत वो आपने हाइड कर देने हैं, डीएक्टिवेट कर देने हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि हमें कोई सा भी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे ऊपर जाना है। तो ऊपर आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके ये तमाम के तमाम जो प्लगइन्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्लगइन रखने से आपकी वेबसाइट पर असर पड़ता है, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जितने कम प्लगइन्स हों वो आपने यूज़ करने हैं, जिनसे आपकी वेबसाइट की स्पीड को फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब सारे प्लगइन्स को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। अब हम जो नए प्लगइन्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम जो न्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ सबसे ऊपर आप यहाँ ऐड न्यू प्लगइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जो हमें प्लगइन्स चाहिए होते हैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग के लिए, वो है एक तो है फॉर्म, वर्डप्रेस फॉर्म, कोई फॉर्म वगैरह बनाने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। या एलिमेंटर है, यहाँ सर्च बार के अंदर हम सबसे पहले एलिमेंटर, ELEMENTOR, ये आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाले प्लगइन आ जाएंगे। सबसे पहला जो प्लगइन है ये है एक पेज बिल्डर प्लगइन। जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे
उसको डिज़ाइन देने के लिए, मुख्तलिफ विजेट वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए इसमें ये बहुत हेल्पफुल टूल है एलिमेंटर। इसका यूज़ करके आप एक एडवांस लेवल की अच्छी जो है पोस्ट राइट कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन ला सकते हैं। ये बेसिकली पेज बिल्डर है, ठीक है। आप दे सकते हैं इसके 5 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं जो इस एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हैं, और जो इसने रेटिंग दी हुई है लोगों ने वो है 6700 बंदों ने इसको रेटिंग दी हुई है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे आपने इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मेरा ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और प्लगइन लेना है। आपने सर्च बार के अंदर ऑल इन वन आपने सर्च करना है, ऑल इन वन SEO। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्लगइन मिल रहा है। जैसे कि बहुत सारे नीचे प्लगइन है SEO के लिए, जैसे रैंक मैथ भी बहुत अच्छा प्लगइन है, आप उसको भी रख सकते हैं। RANK रैंक मैथ METHY, इसको आपने सर्च करना है तो वो भी SEO के लिए बेहतरीन प्लगइन है। अदरवाइज़ ऑल इन वन ये भी SEO के लिए बेहतरीन प्लगइन है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आप कोई भी पोस्ट लिखेंगे तो आप इसकी जो SEO का एनालिसिस करके बता देगा कि कौन कौन सी आप में कमी है, जो भी पॉइंट्स आपको एरर आ रहा है वो आप उसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ये आपको साथ साथ पॉइंट्स आपके शो कर देता है कि आप इन चीज़ों पे काम करें, आपकी SEO बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस प्लगइन को भी इसमें ऐड कर लेना है, एक्टिव कर लेना है, ठीक है। अब इसको भी एक्टिव करने के बाद एक और प्लगइन है, आपने WP फॉर्म, ठीक है। इसको आपने सर्च कर लेना है और इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि कोई भी आप कोई लीड जनरेट करना चाहते हैं, जैसे अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि लीड जनरेट करने के लिए फॉर्म फिल करते हैं, जैसे ईमेल इंटर करें और फ़ोन नंबर इंटर करें और सबमिट करें। ये वो वाला फॉर्म फिल करने के लिए बेहतरीन प्लगइन है, ठीक है। आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है और साथ एक्टिव कर लेना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक डिसेबल गटनबर्ग आपके नाम का पेज है, उसको भी आपने इसको एक्टिवेट कर लेना। जैसा कि आपने डिसेबल गटनबर्ग, ये भी बेहतरीन टूल है। जितने भी आपके जो एलिमेंटर यहाँ पहले से जो भी टूल्स शो नहीं हो रहे होते, तो आपने उसको डिसेबल करने के लिए आपने ये डिसेबल प्लगइन को इंस्टॉल करना है, इसको एक्टिव कर लेना है। देन ये तमाम काम करने के बाद, अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करने के बाद जितने भी आपने प्लगइन किए हैं तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद एक एक्टिव की ऑप्शन आती है, उसको आपने क्लिक करके एक्टिव भी करना होता है। जस्ट आपने इंस्टॉल नहीं करना होता। जैसे ही फिर उसके प्ले स्टोर के ऊपर आपने जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो अब फिर उसके बाद आपने उसको ओपन करना होता है, उसमें लॉगिन वगैरह ऑन करना होता है। तो आपने इंस्टॉल करने के बाद सेम उसी तरह उसको एक्टिव भी करना है, अदरवाइज़ ये प्लगइन काम नहीं करते, ठीक है। अब ये प्लगइन के भी हो गया काम। देन अब थीम भी हो गया और प्लगइन भी होगा, ये दो काम हो गए। ये तीसरा काम क्या करना है कि आपने क्या करना है, जो पेजेस पहले से बने हुए हैं उनको हमने डिलीट करना है और न्यू पेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो आपने सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है पेजेस की। तो पेजेस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और राइट साइड के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप ऑल पेजेस पे जाना चाहते हैं या ऐड न्यू पेज बनाना चाहते हैं। ऑल पेजेस पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने हमारे पेजेस पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी पेजेस आ रहे हों, जस्ट आपने यहाँ ऑल पे क्लिक करके और यहाँ पे आपने डिलीट पे क्लिक करना है, मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो ये तमाम पेजेस पहले से डिलीट हो जाएंगे, हमारा जो पेजेस हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नए पेजेस बनाने हैं। तो नए पेजेस बनाने के लिए आपने सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ऐड न्यू पेजेस की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कितने पेजेस बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो हमें चाहिए होते हैं, एक होम का पेज होता है, एक कंटेंट आस का पेज होता है, एक ब्लॉग का हो जाता है, या अबाउट का हो जाए, या फिर कैटेगरी का हो जाए। जितने भी आपको चाहिए मेन यही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे
आप पहले तो होम का टाइप करेंगे, होम लिखकर जस्ट होम आपने लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, होम लिखकर आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये हमारा एक पेज बन गया। ठीक है, अब आपने कोई दूसरा पेज बनाना है, दोबारा हम उसी न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे अबाउट अस टाइप करेंगे और फिर ये भी पेज हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये भी पब्लिश हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कौन सा, हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज देखेंगे, तो उसके लिए भी हम एक न्यू पेज पे दोबारा क्लिक करेंगे और एक और पेज बना देंगे। जैसे ही हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया और उसके बाद हम इसको भी पब्लिश कर देंगे। अब इन तमाम पेजेस को पब्लिश करने के बाद आपने दोबारा इसके अंदर कंटेंट भी राइट करना है। जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें इसी प्राइवेसी पॉलिसी का हम कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, अब आप चैट जीपीटी का यूज़ करके उससे कंटेंट लिखवा सकते हैं कि मैं ब्लॉगिंग के लिए जो है वेबसाइट है तो उसके लिए मुझे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना कर दो, ये मेरा नेम है। तो आप वहाँ पे टाइप करोगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं माई वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही मैंने टाइप किया माई ब्लॉगिंग वेबसाइट नेम SHITED प्लीज़ राइट प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से मुझे ये आर्टिकल लिख के दे देगा। अब यहाँ इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा सारे के सारे को और वहाँ पे लाकर उसको सारे के सारे को पेस्ट कर दूँगा। अबाउट अस का भी इसी तरह लिख देंगे और कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी का भी इसी तरह लिख देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड के अंदर आप देख रहे होंगे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं। जो सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि 100 में से आपको 63%। अब इसका क्या मतलब है कि हमने जो प्लगइन यूज़ किया था ऑल इन वन प्लगइन, ये उसके जो कैलकुलेट करके बता रहा है, एनालिसिस बता रहा है कि आपने जो अभी पेज क्रिएट किया है उसका जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो आपने उसकी एसईओ करनी है, मतलब कि 100 में से आपकी जो एसईओ है वो अभी तक 63% है। तो साथ उसके नीचे आप देखते जाएं, यहाँ ब्लॉक की ऑप्शन है, साइज़ की है और अगर पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये समरी है, अगर विजिबिलिटी चेक करें तो इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ आप इसको प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड जिसको आप भेजेंगे वही इसको देख सकता है। अगर प्राइवेट पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ आप ही इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद हम नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, यूआरएल है हमारी वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ पे एडमिन की अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी भी दे सकते हैं कि आप खुद से अपनी खुद ब्लॉग पोस्ट राइट करके पोस्ट कर रहे हैं या किसी को आप अपना एडमिन बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एडमिन ही हूँ। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे डिसेबल ऑल ऑप्टिंग मोस्टर कैंपेन, आपने इसी को ऑफ ही रहने देना है। नीचे आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AIO SEO, यहाँ पे हमें रिज़ल्ट बता रहा है कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो 0 है और वो गुड है। तो SEO हमारी जो एनालिसिस है वो हमारा 100 में से 63% है। जो ड्रेबिलिटी जो है इसमें 3 एरर आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद दिखा देगा कि आपके किन किन चीज़ों पे आपने काम करना है। फोकस की फ्रेसेस जो है, नो फोकस की फ्रेसेस जो हमने अभी आर्टिकल लिखा है, ये था कि हमने जो कंटेंट आज का लिखा है या प्राइवेसी पॉलिसी का लिखा है, ये कौन सा ब्लॉग पोस्ट है जो हमने कीवर्ड फ्रेसेस करनी है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। सोशल आप देख सकते हैं वो गुड है। नीचे स्नाइपेट प्रीव्यू है, ठीक है, इसको हम जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो इसको हम डिस्कस करते हैं। नीचे आप मज़ीद जाएं और आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये पेरेंट की, उसके बाद ऑर्डर की हैं, ऑल कमेंट की हैं और फीचर इमेज की है। अब इस फीचर इमेज को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं सेट फीचर इमेज। अब इसका क्या मतलब है, अब जो भी आप ब्लॉग पोस्ट ओपन करती हैं गूगल पे तो अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब ब्लॉग स्टार्ट होता है तो उस पर एक पिक्चर शो हो जाती है। सबसे पहले पिक्चर होती है, उसके बाद नीचे कंटेंट शुरू हो जाता है।
अब जो जो पिक्चर होती है वो हमारी फीचर इमेज कहलाती है। आप यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं सेट फीचर इमेज। जैसे ही में हम इसको क्लिक करते हैं और ये हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से हम उस पिक्चर को अपलोड करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये थे हमारे पेजेस जो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी मेन्यूज़ की सेटिंग आती है। अब जो हमने पेजेस क्रिएट किए हैं, अब उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी सेटिंग की। अदरवाइज़ आप यहाँ अपीयरेंस पे जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी मेन्यूज़ की। जो अभी हमने पेजेस क्रिएट किए हैं वो मेन्यूज़ में शो होते हैं। तो यहाँ मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। जैसे कि हमने जो अभी पेज क्रिएट किए हैं, यहाँ होम का किया है, अबाउट का किया है, कंटेंट अस का किया है, प्राइवेसी पॉलिसी का किया है और ब्लॉग का किया है। तो ये हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको प्राइवेसी पॉलिसी सबसे पहले आना चाहिए, जैसे हम इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं जहाँ पे रखना चाहें, ठीक है। अगर अबाउट का हम कह रहे हैं जी नीचे है, तो यहाँ उसको पकड़ कर हम नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और चेंजिंग करने के बाद हम सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर पहले से कोई पेजेस वगैरह बने हुए हैं उन्हें हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी डिलीट कर देंगे। जैसे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट मेन्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आप इसकी भी मेन्यूज़ की सेटिंग कर सकते हैं इस ऑप्शन में जाकर। अब ये सेटिंग होने के बाद अब हमारा जो मेन हेडर है उसकी हम सेटिंग करेंगे। तो उसकी सेटिंग करने के लिए हम यहाँ जो है कस्टमाइज़ पे जाएंगे। जैसे अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं तो अपीयरेंस के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाती है कस्टमाइज़ की। कस्टमाइज़ में हम अगर कोई बॉडी की कस्टमाइज़ में हम कोई हेडर की सेटिंग कर सकते हैं, फुटर की कर सकते हैं, जो मेन बॉडी होता है उस एरिया की सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कस्टमाइज़ में जाना होता है। कोई लोगो वगैरह अपलोड करना हो या कोई इमेज वगैरह लगानी हो, फुटर को एडिट करना हो या हेडर में कुछ लिखना हो, तो हम क्या करते हैं कस्टमाइज़ में जाते हैं। तो यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद लीव पे क्लिक करते हैं, देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है लेआउट की, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंटेनर की ऑप्शन है, साइड बार की ऑप्शन है और बटन की ऑप्शन है, 404 पेजेस की ऑप्शन है। इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही कंटेनर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ऑप्शन आपको मज़ीद मिल जाती है। कंटेनर की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेआउट की जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कंटेनर विजुअल की ऑप्शन है, इसको हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम पीछे बैक जाते हैं, दैन उसके बाद साइड बार पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन नज़र आएगी साइड बार की और नीचे डिफ़ॉल्ट साइड बार। ये जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो साइड बार है वो राइट साइड पे आ जाती है। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो जो साइड बार है लेफ़्ट साइड पे आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम साइड बार रखना ही नहीं चाहते तो आपने इस नो साइड बार के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये भी एक छोटी सी सेटिंग है, वो भी आप कर देंगे। जैसे ही हम साइड बार पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ पे आप इसका विजेट का साउंड कम ज़्यादा कर जा सकते हैं, उसका कंटेंट एरिया की स्पेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आपको कलर मिल जाते हैं, कलर की चेंजिंग कर सकते हैं। देन हम बैक जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन के बटन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आप बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड होवर कलर है, बॉर्डर कलर है, इसको चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है स्क्रॉल टू टॉप की, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे वेबसाइट के आप लास्ट पे चले जाते हैं, लास्ट पेज के स्क्रॉल डाउन करके, तो आप चाहते हैं कि हम फ़ौरन से फर्स्ट पेज के पे ऊपर आ जाएं, राइट साइड पे फुल एंड पे ऊपर आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये उसके लिए ऑप्शन है, आपने इसको ऑन कर देना है। नीचे बैक जाते हैं, यहाँ पे आप अपने कलर्स वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अपनी हेडिंग का कलर या लिंक कलर जो है उसको कस्टमाइज़ करते हैं। बॉर्डर कलर है उसको कस्टमाइज़ करते हैं। मीन्स बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाती हैं। आप बगैर किसी कोडिंग के आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकते हैं।
फूटर के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कंटेंट का बटन लगाना चाहते हैं या कॉपीराइट का ऑप्शन लगाना चाहते हैं, पेज विजेट लगा सकते हैं, उसके बाद ज़ीद फूटर मेन्यूज़ लगा सकते हैं। जैसे अगर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसका ड्रेस टाइप कर सकते हैं, फ़ोन नंबर को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाएगा और यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपको जौन सी ऑप्शन ऐड करनी है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे और ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कलर भी वगैरह चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया को लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी वर्डप्रेस करना चाहते हैं, पार्लर करना चाहते हैं, बिहेंस करना चाहते हैं, जस्ट आपने उसको क्लिक करके ऐड करना है और यहाँ इस बटन के अंदर ऐड हो जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे अपने मुताबिक क्लिक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करें यहाँ लिंक्डइन का ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसका लिंक अटैच करेंगे और ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो ये हेडर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती हैं, बुक मार्क का बटन मिल जाता है, कार्ट का मिल जाता है, कंटेंट सास का, या ये जो HTML इमेज लागो अगर आपने अपलोड करना है यहाँ लागो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी गैलरी से उसका लागो जो है अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम गैलरी ओपन करते हैं इसे यहाँ से अपनी गैलरी से जो भी लागो लगाना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और ये अपलोड कर देंगे। अब हेडर और फुटर की सेटिंग करने के बाद आपने अब ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट करना है, उसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो आपने कैसे करना है, दोबारा हम पेजेस पे जाएंगे और पेजेस पे पहले हमने ब्लॉग पोस्ट का पेज तो बना रखा है, अब उसमें पोस्ट लिखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले पेजेस बनाने होते हैं, पेजेस के अंदर ही हमने कंटेंट राइट करना होता है। तो ये हमने पहले पेजेस वगैरह बना लिए हुए हैं, जैसे ब्लॉग का, कंटेंट अस का और होम वगैरह का बना लिया है। अब उसमें हम पोस्ट कर लगाएंगे। तो पोस्ट लगाने के लिए हम यहाँ पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, देन उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने पहले से ब्लॉग पोस्ट लिखी होंगी वो शो हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ ऐड न्यू पोस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो न्यू पोस्ट आपने जो राइट करनी है वो वाला पेज एडिट पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एडिट पेज है ये आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है, जैसा कि मैं जो पहले से लिखा हुआ है टाइटल क्या लिखा हुआ था, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन मोबाइल, ये उसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखा हुआ था। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने पहले से काम किया हुआ है जो डॉक गूगल की जो टूल है उसके अंदर हमने सेव किया है, इमेज वगैरह भी डाउनलोड करके सेट की हुई हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से आपने दोबारा अपने डॉक में जाना है जहाँ से आपने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। जैसे ही मैं डॉक को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आर्टिकल पहले से राइट लिखा हुआ है, जो हमने इमेज वगैरह डाउनलोड की थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी हुई है। तो आपने भी इसी तरह खुद से डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। अब इमेज का जो है, इमेज हमने कैसे ऐड कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें अब ये जो इमेज है हमने ऐड करनी है कोई भी, यहाँ से फ़र्ज़ करें इस जगह के अंदर हमने कोई इमेज ऐड करनी है, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपने ऊपर जाना है तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी प्लस की, यहाँ प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप इमेज की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। ये 3rd नंबर पे इमेज, जैसे ही आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जौन सी पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ से आप अपलोड करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। इसी तरह आपने जो डाउनलोड की हुई थी पिक्चर्स वहाँ से अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने इस सारे आर्टिकल को जो आपने यहाँ पे राइट करके कस्टमाइज़ किया हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपने यहाँ से सारे के सारे को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं इसको दबा के रखता हूँ और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे का सारा हमारी जो इमेज है और कंटेंट है वो सारे का सारा कॉपी हो चुका है। और कॉपी होने के बाद हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। सो जैसे ही मैंने ये वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है,
तो देख सकते हैं कि सारे का सारा जो है वो पेस्ट हो चुका है। अब इसमें मज़ीद आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसमें जो बोल्ड होने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी मेन हेडिंग है, इसको आपने बोल्ड करना। जैसा कि अगर मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ मेन हेडिंग जो हमारा H1 है और इसको मैं बोल्ड करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ बोल्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये बोल्ड हो गया। इसी तरह आपने नीचे जाना है और इसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड की ऑप्शन है, इससे भी बोल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ H1, H2, H3 जैसे H4 जाएंगे ये सब हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे H1 होता है हमारा जो मेन टाइटल, मेन हेडिंग होती है, H2 उसके बाद सब हेडिंग हो जाती है, ठीक है। अब मज़ीद इसके बाद नीचे जाते हैं, इसको करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे उसका एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक आपने ऐड करने होते हैं। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और इंटरनल लिंक क्या होता है? आपके जो इंटरनल वो लिंक होता है जो कि आपने अपने ही कोई दूसरे ब्लॉग को अटैच करना होता है। कि अगर फ़र्ज़ करें आपका ये चेक प्लेगरिज्म या रीराइट के अंदर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके साथ लिंक कर देना है, ताकि कोई भी यूज़र आपकी जो ब्लॉग पोस्ट पढ़ता है तो वो जो लफ्ज़ है वो आ गया है तो उसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहता है, तो वो इस चेक प्लेगरिज्म एंड रीराइट के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी वो पोस्ट भी पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं कि जो आपने किसी दूसरी वेबसाइट से लेने होते हैं। कि जैसे चेकिंग प्लेगरिज्म एंड रीराइट जो है वो आपने नहीं ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई, लेकिन आपके किसी कंपटीटर या किसी और ब्लॉगर ने इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसका लिंक इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि इसके बारे में मज़ीद उसका जो पढ़ना चाहता है तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो दूसरी साइट पे चला जाएगा मज़ीद आर्टिकल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो आपने ये लगाना है, तो इससे आपकी जो SEO है ना मज़ीद बेहतर हो जाएगी, आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन जो ब्लॉग पोस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको मज़ीद SEO देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हमने ये था जो साइड के अंदर आपके पास जो ऑप्शन जो सारी नज़र आ रही हैं, ये एलिमेंटर की ऑप्शन है, ये जिसके ऊपर हमने जो पेज बिल्डर बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर। बहुत सारी ऑप्शन इसमें मिल जाती हैं। अभी यहाँ होम के ऊपर आपने टाइप करना है, ये इसका मेन पेज आ जाता है, ठीक है। अब इसको जो इनर सेक्शन होता है, जो आपने कुछ टाइप करना है वो इनर सेक्शन में आपने टाइप करना है। उसके बाद जो हेडिंग है वो आपने टाइप करनी हो, जो टाइटल देना हो तो आपने इस विजेट का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इमेज को आपने अपलोड करनी हो तो आप ये इमेज का यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज की ऑप्शन है, ये सबसे ऊपर जाते हैं, ये वाला 3rd नंबर के ऊपर। फिर टेक्स्ट एडिटर है, कोई वीडियो का लिंक देना हो तो आप ये वीडियो को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई बटन ऐड करना है तो आपने ये बटन पे क्लिक करेंगे। गूगल मैप है, बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस एलिमेंटर के थ्रू। तो अभी हमने सिर्फ जस्ट ब्लॉग पोस्ट राइट की है, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले डॉक के ऊपर अपना आर्टिकल लिखवा कर उसमें इमेज वगैरह रखी हुई थी, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। तो अगर आप डिटेल में वेबसाइट डिज़ाइनिंग एलिमेंट का कैसे यूज़ करते हैं, एलिमेंटर का कैसे यूज़ करते हैं, तो वो डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अब मज़ीद ब्लॉग लिख लेना काम नहीं होता, अब इसको प्रॉपर SEO के साथ लेकर चलना होता है। इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो जब आप मिनिमम 50, 60, 70 आर्टिकल लिख कर पोस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद आप एडिसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एडसन के लिए जब अप्लाई करें तो आपके आर्टिकल जो 50, 60, 70 होने चाहिए, ठीक है। वो भी यूनिक तरीके से हों, ऐसे नहीं है कॉपी पेस्ट वाला हो जे काम या AI सारा हो, ठीक है। तो ऐसे रैंक नहीं करते, ऐसे गूगल को समझ आ जाती है। तो उसके बाद ही आपने एडसन को अप्लाई करना है। अब एडसन क्या है कि एडसन के थ्रू ही आपके जो अप्रूवल मिलती है और आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल जो है ऐड चलाता है, जिससे आपको अर्निंग होती है। उसका एक अकाउंट है, जस्ट आपने एक अकाउंट बनाना है, तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका अप्रूवल मिल जाता है।
वो भी मैं आपको वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप एडसन मेरी प्लेलिस्ट के साथ जाके उसको देख सकते हैं डिटेल में। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल हो जाएगी। प्रॉपर आपने मार्केटिंग करनी है, लेकिन एक बात है कि जब आप काम करें तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अगर ये नहीं है कि आपने 1 महीना 2 महीने काम किया या 3 माह मैक्सिमम करेंगे तो आप समझें कि आप अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। लोगों के साल 2-2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन जब ये काम स्टार्ट हो जाता है तो फिर कह लें कि आपके जो सारे पैसे हैं पूरे हो जाते हैं, समझ लें। ठीक है, तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अच्छा काम करना है। एक ब्लॉग लिखने से जब दूसरा ब्लॉग लिखेंगे तो आपने कोशिश यही करनी है कि पिछले ब्लॉग से मज़ीद बेहतर हो, मज़ीद बेहतर हो, तो इससे आपके चांस ज़्यादा हैं रैंक होने के। ठीक है, तो एसईओ के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, मेटा टैग क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, परमा लिंक क्या होता है, उसकी सेटिंग कैसे करनी होती है, स्कीमा डाटा क्या होता है, ये सारा कुछ फीचर इमेज को कैसे जज कर सकते हैं और मज़ीद एसईओ कैसे कर सकते हैं, अपने कीवर्ड को कैसे रैंक कर सकते हैं, उसको मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप ट्रैफिक ला कर लेके आ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मेरी जो तफसीलन डिटेल वीडियो बनी हुई, आप वो भी वॉच करके उससे सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कंग्रेचुलेशन कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की, मींस कि आपके अंदर सीखने की भूख है, आप पैशनेट हो, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को इस पर शाबाश ज़रूर देना। बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग देख रहे होंगे, कुछ बीच में ही छोड़ गए होंगे और कुछ यहाँ तक पहुँचे होंगे, लेकिन जो यहाँ तक पहुँचे होंगे उनमें से भी कुछ लोग सोचते ही होंगे और कुछ लोग अपना आने वाला वक्त बदल चुके होंगे। सो मेरी ये सजेशन होगी, पिछले 1 घंटे या 2 घंटे से मेरी ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, तो अगर आप ये एक आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकाल देते हैं, एक एक्शन प्लान रेडी करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो एक चीज़ हमारी रह चुकी, जो हमारी जो फीचर इमेज थी वो हमने अपलोड नहीं की, तो उसको हम कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमने ये साइड बार के अंदर जैसे जिस हमारी एसईओ बता रहा है, यहाँ पे हमारी एसईओ भी देख सकते हैं कि पहले हमारी 63% थी ऑलमोस्ट, तो हमारी जो 80% हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपलोड करनी है अपनी इमेज, तो यहाँ से सबसे पहले ये टैग की ऑप्शन है, यहाँ पे हम टैग्स वगैरह लिख सकते हैं, हम रेलेवेंट पोस्ट के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आप टैग कैसे लिखवाएंगे, तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, और उसी चैट जो आपने चैट लिखवाई हुई थी, जैसा कि ये हमारा जो आर्टिकल पहले से लिखा हुआ है, इसके नीचे ही मैं लिख देता हूँ राइट ब्लॉग टैग्स। ठीक है, जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे टैग्स लिख कर दे देगा। अब इसको मैं बारी बारी इन तमाम 10 टैग्स उसने लिख के दे दिए हैं, बारी बारी मैं इसको कॉपी कर लूँगा और वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप टैग भी लगा देंगे। टैग्स लगाने के बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है फीचर इमेज की, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपनी गैलरी में से अपनी जो इमेज है वो आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। अब इमेज को अपलोड करने के बाद अब ये जो स्निपेट प्रीव्यू है, इसका क्या मतलब है, आपने इसको भी लिखना है। ये होता है मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप गूगल के ऊपर कोई चीज़ या कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये वाला शो होता है इस तरह का बॉक्स वेबसाइट्स का। तो ये सबसे पहले आपका जो लिंक होता है वेबसाइट का वो होता है, उसके बाद ये नीचे मेटा टैग्स होते हैं, मेटा टाइटल होता है जो वाज़ह करता है कि इसके ऊपर आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये जो नीचे है ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो नीचे जो 2-3 लाइनें होती हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं। तो ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ये शॉर्ट होनी चाहिए और उसमें सारा कुछ क्लियर होना चाहिए जो भी आपने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि यही फर्स्ट पेज के ऊपर दिखाई देता है, तो इसी को रीड करके कोई भी यूज़र है आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता है, आपकी जो लिंक के ऊपर क्लिक करता है। तो ये आपने एसईओ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इस तरह आप अपनी एसईओ कर सकते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि किस तरह आप अपनी ब्लॉगिंग मोबाइल के ऊपर
बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास कोई किसी किस्म का बहाना नहीं बचता कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है। ये सारा कुछ हल आपको इसी वीडियो में मिल चुका है। ठीक है, तो आप अभी से शुरू करें। सो कामयाबी का एक ही फार्मूला है, डेली एक्शन एंड डेली इम्प्रूवमेंट। कुछ लोग सोचते ही रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, और कुछ लोग अभी एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे और उनका टाइम बदल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाज़ेब हसन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।